पूरी जर्नी मुंबई आया। मुंबई से फिर मैं रात को मैंने मुंबई में ही कोलीवाड़ा, जो जिसे मिनी पंजाब कहते हैं, वहाँ गुरुद्वारे में स्टे किया। दादर में तो नहीं मिला मेरे को स्टे। फिर मैं सुबह मॉर्निंग 6 बजे ही वहाँ से निकला और रास्ते में खपोली में नाइट स्टे किया। वो एक आश्रम है, वहाँ भी मुझे मतलब कोई खाना मिला और रहने की जगह मिल गई थी। सुबह वहाँ से चला। ये जो राइट साइड में आप ये फोटो देख रहे हो, ये कनेरी मठ, कनेरी मठ एक जगह है, सिद्धगिरी आश्रम, कोल्हापुर से 20 किलोमीटर आगे। तो मैंने यहाँ पे इन्होंने, जिसे अगर हम कहें कि वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब आपको लगता है कि यार आपकी कदर है, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए क्यों कर रहे हो, या मतलब पैसा नहीं है तो क्यों कर रहे हो। जैसे मेरे को बस के ड्राइवर ने कहा था कि कितने पैसे मिलेंगे करने के, मैं कहा कोई पैसा नहीं मिलेगा। कह रहे यार फेयर की फायदा, मतलब पंजाबी में उन्होंने कहा फेयर की फायदा, पैसा मिले तो हमें बोलो, हम भी चलते साइकिल लेके आपके साथ। तो मैंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को आप 10 लाख दे दो तो वो साइकिल लेके चल देगा। ये एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। तो कनेरी मठ की फोटो है ये राइट साइड में। यहाँ मुझे मतलब इन्होंने पूरे मठ में एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, मुझे मठ में ठहराया, काफी अच्छे फ्रेंड बने हुए हैं मेरे, ये अभी भी मेरी बात होती है। और एक छोटी सी बात बीच में और बता दूं, ये लाइव सेशन शुरू करने से 1 घंटे पहले मेरे पास कनेरी मठ से ही फोन आया कि ये एक साइकिलिस्ट है और आप इनसे बात करो जरा, बस इतना बोला और उन्होंने मेरी बात करवाई। मेरी मिस्टर विशाल से बात हुई, वो कह रहे सर मेरे को आपके बारे में मालूम पड़ा कि आपने साइकिलिंग करी है, मैं ना 29 स्टेट्स में बिना साइकिल, मतलब बिना पैसों के साइकिलिंग करना चाहता हूँ, मुझे लाइफ के बारे में जानना है। तो मैंने कहा अभी तो मैं शाम को लाइव हूँगा, कुछ मैं आपको उसमें, और फिर मैंने उनका नंबर लिया है। तो मतलब ऐसे लोग हैं, तो उनसे मैं अभी बात करूंगा। ये कनेरी मठ की है, ये कोल्हापुर से आगे गडिंगलज है। कोल्हापुर पहुंचने में मुझे रात को 9:30 बजे, मैं हाईवे पे अकेले साइकिल चला रहा हूँ, एक होंडा सिटी मेरे आगे आके रुकती है और उन्होंने वहां रोका और उन्होंने उसमें से एक शख्स उतरे, उन्होंने कहा कि आपका, मैं भी साइकिलिस्ट हूँ, मतलब हमने भी साइकिलिंग करी है और हम भी साइकिलिस्ट हैं, आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कोल्हापुर। कह रहे अच्छा कोल्हापुर में कहाँ रुकोगे, वो तो अभी यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा हाँ वो कोल्हापुर में ही स्टे करना है। कह रहे कहाँ करना है, होटल वगैरह बुक है। मैं कहा नहीं जी, मैं तो जहाँ जगह मिल जाएगी। तो वो इतने हैरान हुए, कह रहे यार आप क्या कर रहे हो, मतलब आपको मालूम ही नहीं कि अभी आप कोल्हापुर पहुंचोगे, 9 बज चुके हैं ऑलरेडी हाईवे के ऊपर, और आप कोल्हापुर जाके फिर जगह ढूंढोगे रात रुकने की। तो उन्होंने कहा आप रुको। उन्होंने जो भी अपने कॉन्टेक्ट्स को आसपास फोन किया, उन्होंने कहा मेरा घर अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं तो मैं आपको अपने घर लेके जाता, 20 किलोमीटर दूर है। उन्होंने फिर वहां पे हाईवे के ऊपर, ऑन हाईवे गेस्ट हाउस मेरे लिए बुक किया। वो गेस्ट हाउस में मैं एक रूम बुक किया, तो उन्होंने वहां मेरे को डिनर कराया, मैं रात वहां रुका और फिर कोल्हापुर की तरफ चला। फिर कोल्हापुर में मुझे स्टे की जगह नहीं मिली। कोल्हापुर में एक महालक्ष्मी टेम्पल है, उनकी एक धर्मशाला, उन्होंने मुझे कहा कि हम अकेले को नहीं देते हैं रहने के लिए जगह। तो फिर मैं वो सिद्धगिरी आश्रम में रुका। ये मिस्टर उदय है, ये इनका मुझे अभी भी फोन आता है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं आश्रम के लिए। इन्होंने अपना मतलब पूरा जीवन ही आश्रम को समर्पित किया हुआ है, शादी भी नहीं करी। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं आपको, आप अपने आप को बहुत छोटा पाते हो उनके आगे। मतलब आपको लगता है ना कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि यार आप ही सब कुछ हो, या आपको वो 1 लाख कमा रहा है, मैं 80,000 कमा रहा हूँ, तो मुझे 1.25 लाख कमाना है। आप बाहर निकलोगे तो लोग मालूम पड़ेगा कि सोचते भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते भी नहीं कि पैसा क्या है, या बहुत बड़ी ऑफर और अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके, एक अच्छी लाइफ को छोड़ करके आगे साधारण जिंदगी जी रहे, उनके आगे आप अपने आप को बहुत छोटा पाते हो। तो बस इसी तरीके से फिर गडिंगलज पहुंचा, और गडिंगलज में तो मतलब मैं स्पीचलेस जिसे कहते हैं ना, कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता गडिंगलज के लोगों ने जो मेरा स्वागत किया, जबकि मैं वहां सिर्फ एक एड्रेस पूछने के लिए रुका था कि भी मुझे कोई मंदिर का एड्रेस बता दो, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी ऐसी जगह बता दो, धर्मशाला बता दो, या मुझे कोई ऐसी सेफ जगह बता दो जहाँ मेरी साइकिल सेफ रहे। क्योंकि मुझे साइकिल की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि साइकिल चोरी होने से ज्यादा ना ये चिंता थी कि उसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगे थे कई बार बच्चे छेड़ देते थे, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती थी। तो गडिंगलज के लोगों ने मुझे एक होटल में ठहराया, वहाँ मेरा वेलकम किया, मुझे डिनर करवाया, मतलब पूरे ग्रुप को इन्होंने इकट्ठा किया। अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने विदाई दी। बहुत मतलब मैं सोच बता भी नहीं सकता आपको कि इतना लोग अपने काम धंधे छोड़ करके एक अनजान आदमी को, और आज भी उनके फोन आते हैं, कोरोना की वजह से उनके फोन आते हैं कि भी आप सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है। तो मतलब बता नहीं सकता। गडिंगलज के बाद में मिस्टर राम नाइक जी, वो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये राइट साइड में गडिंगलज की है। और इतनी सारी चीजें हैं, कई बार ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। कभी कभी दिमाग में आता है कि अरे यार वो इंसिडेंट कहाँ हुआ था, तो 15-20 मिनट तो सोचने में लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगहें तो एक जैसी होती हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको साइकिल से जुड़ी हुई बता दूं,
कि मैंने अपनी साइकिल के ऊपर काफी सारी लाइटें लगाई हुई थी। पीछे लाइट लगाई थी, रिफ्लेक्टिंग जैकेट पहनी थी, हेलमेट के पीछे लाइट था, फ्लैग के ऊपर एक लाइट थी, ये जो आप अभी इसमें जलती हुई भी देख रहे हो, और आगे भी एक लाइट थी। तो क्या होता था कि मेरे को बैटरी भी बचानी होती थी ताकि इनकी बैटरी ना खत्म हो जाए। कुछ चार्जेबल थी और कुछ सेल से चल रही थी। तो मैं अंधेरा होने पे भी, और मैंने एक रूटीन बनाया था कि सुबह जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूं और शाम को 5 बजे से ही ढूंढने जगह शुरू कर दूं, क्योंकि आपको मालूम नहीं, जगह हो सकता है आधे घंटे में मिल जाए और हो सकता है 2 घंटे तक ना मिले। तो अंधेरे में जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये लाइटें, जब मैं किसी सिटी या स्मॉल टाउन को क्रॉस करता था और मुझे वहां स्टे चाहिए, तो मैं अपनी सारी लाइटें साइकिल की ऑन कर देता था, जो कि पहले ऑफ होती थी। अंधेरे में भी मैं कम से कम लाइट में चलाता, क्योंकि मुझे उसको सेव करके चलना था। वो लाइट से क्या होता था कि लोगों की नोटिस में आता था, लोग थोड़ा सीरियसली लेते थे कि अरे यहाँ यार को, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल जोन मिलता था लोगों से बात करना और नाइट स्टे ढूंढने में। तो इस तरीके से मैंने लाइटों को, मतलब जो भी चीजें मैं कनेक्ट कर पाया। गडिंग्लच, अच्छा एक और बड़ी चीज बताऊं, आपने सुना होगा कि हर जगह की एक अपनी ऊर्जा होती है, और जैसी ऊर्जा होती है लोगों की सोच वैसी होती है। तो ये मैंने पर्सनली फील किया है, क्योंकि वो जो जापानीज ट्रैवलर मुझे मिला था, उसने कहा था कि आप अगर हवाई जहाज से जर्नी करते हो तो आप एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिस कर देते हो। आप इंडिया टू यूएस गए, आप सीधा गए, आपने बीच का एक्सपीरियंस कर दिया। आप पैदल जा रहे हो, आप हर एक चीज समझ रहे हो, लोगों को एक एक इंच को समझ रहे हो। साइकिल से आप समझ लो एक एक किलोमीटर को आप समझ रहे हो, आधा किलोमीटर को समझ रहे हो, जब मर्जी आप रोक सकते हो। अगर आप यही चीज बाइक से करते हो तो थोड़ा आप हर 2 किलोमीटर पे नहीं स्टे करोगे, रुकोगे, आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस, तो बीच का हिस्सा एक मिस हो जाएगा। तो साइकिल में ये इसलिए चुनी थी। तो इस बीच में बहुत ही चीजें चलती रही। जो ऊर्जा की बात कर रहा था मैं, एक जगह की वैसे लोगों की सोच होती है। तो गडिंग्लज में इतना वेलकम मिला, तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम चरम सीमा पे, मतलब सिर पे था कि अरे यार, मतलब लोग, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, लोग बहुत सपोर्टिव है। पर जैसे ही मैंने अंबोली घाट पार किया, अंबोली घाट में एक इंसिडेंट भी हुआ कि जहाँ पे मुझे लगा कि शायद अब खत्म, क्योंकि वो बहुत तेज ढलान है, शाम हो चुकी थी, और एक जगह पे वो इतना कर्व था। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे, सॉरी टू से, कुछ बाइक राइडर्स थे, क्योंकि उस समय ना गोवा के अंदर रॉयल एनफील्ड का कोई फेस्टिवल वीक था। तो पूरे इंडिया से राइडर गोवा जा रहे थे। तो वो ग्रुप थे, किसी के 5 लोगों का ग्रुप, किसी का 50 का ग्रुप, किसी का 80 का ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप जो मुझे बीच बीच में मिलते रहे। वो इतना रफली कई बार वो चलाते थे। और इवन अंबोली घाट, अगर ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, वो बहुत सिंगल रोड है और बहुत कर्व है। तो वो लोगों ने इस बात की बिना परवाह की एकदम तेजी से पास से गुजरते थे। कई बार उन्होंने मेरी साइकिल को टच भी किया, मतलब मामूली सा फ्लैग टच हुआ, तो एक डर सा लगता था कि यार ये इतनी हैवी बाइक है इनकी और इतना फास्ट चला रहे हैं, तो एक अनसिक्योरिटी सी लगती थी। दूसरी बात थी, जब वो ग्रुप कहीं रुकता था कुछ खाने पीने या जैसे सिगरेट पीने, वो लोग यंगस्टर लड़के होते थे, तो वो जब ग्रुप रुकता था तो मैं उनके पास जाके साइकिल से ब्रेक मारता था कि यार ये लोग थोड़ा सा मेरे से बातचीत करेंगे कि अरे यार हम बाइक से जा रहे हैं तो ये साइकिल से जा रहा है। पर मुझे बहुत हैरानी हुई, जो मैंने अपने ये जो आप साथ में स्पोर्ट्स पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट, ये इस आर्टिकल में मैंने ये बताया है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो भी सेम फील्ड में, मतलब वो एक बाइक राइडर है और मैं एक साइक्लिस्ट हूँ। तो एक कम्युनिकेशन होने की बजाय उन्होंने मुझे इग्नोर किया, और एक ग्रुप ने नहीं किया, मोस्टली ग्रुपों में मैं रुका। मतलब जनरली बस गुजर रही है, कार गुजर रही है, सब थम्स अप दिखाते हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, आपको क्लैपिंग करते हैं, बाय बाय करते हुए जाते हैं। ये चलता है, ये हर साइकिलिस्ट ने, हर राइडर ने महसूस किया होगा। पर ये जो राइडर गुजरे हैं, तो इनमें जो ये एवरेज थी ना, समझ लो कि अगर 100 राइडर गुजरे हैं तो 5 राइडर ही एक थम्स अप दिखाते थे, रुका तो एक भी नहीं। तो वो, और कई बार जब मैं रुका इनसे बात करने के लिए, तो मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों चला, पर ठीक है, अलग अलग मोटिव होते हैं। गोवा पहुंचा, गोवा में मीडिया कवरेज बहुत मिला, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। 2 दिन तक मैं वहाँ पे सर्किट हाउस, सीएम हाउस के साथ में एक सर्किट हाउस है, वहाँ पे मैं रुका। मेरे एक फ्रेंड बने वहाँ पे, मिस्टर सौरू, उन्होंने वो अरेंज किया सारा। और गोवा में 2 दिन रुकने के बाद फिर गोवा में पंजिम में 2 दिन रुका मैं। उसके बाद मडगांव गया, मडगांव में साइकिलिंग ग्रुप था। उन्होंने मेरे को, मतलब आप देखो उन्होंने क्या दिया मुझे, उन्होंने मुझे वेट टिश्यू पेपर दिए जो मेरे रास्ते में काम आने थे, उन्होंने मुझे फ्रूट्स दिए जो मेरे रास्ते में काम आने थे, और उन्होंने मुझे ORS घोल होता है जो डिहाइड्रेशन के लिए आप पीते हो, इस तरह, मतलब उनको मालूम है कि इस आदमी को क्या जरूरत पड़ सकती है। गडिंग्लज के अंदर एक होटल के शख्स ने मुझे, जहाँ मैंने नाइट स्टे किया था होटल में, उन्होंने मुझे सुबह 8 एप्पल ला के दिए। मतलब
कि वो 8 एप्पल मैंने 8 दिन खाए हैं, रोज एक एक एप्पल, क्योंकि मुझे ऐसी चीज चाहिए थी। तो बहुत ही यूनिक और मतलब एक्सपीरियंस है। गोवा, ये गोवा का मेन पंजिम का चर्च है। ये मडगांव से जस्ट पहले मुझे एक, ये पीछे आप छोटी सी गाड़ी की फोटो आ रही है, इन्होंने ओवरटेक करके रोका और इन्होंने इनके गाड़ी के अंदर ही साइकिल दिए, करे हम भी साइकिलिस्ट हैं, और इन्होंने फिर ये मुझे मडगांव में फिर आगे मिले। तो इसमें ये जब मैं गोवा से फिर मैं कर्नाटक एंटर कर गया, इसके बीच में जो रास्ते जो मैंने पार की, कई बार जैसे मेरे को एक शख्स ने कहा था कि यार साइकिलिंग में है क्या, रोड पे सीधी सीधी साइकिल चलानी है। तो इतनी खड़ी हाइट आती है, जैसे 17 किलोमीटर का जो मैंने एरिया क्रॉस किया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, ये वाला को मैंने क्रॉस किया तो वहां की आप पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, जो मैंने वो लगेज आपको दिखाया था साइकिल के पीछे, हैवी बैग, उसमें मेरे विंटर के कपड़े थे जो एमपी के बाद मेरे लिए यूजलेस थे। मतलब अब आपने जैकेट स्वेटर क्या करोगे, इसका 2 किलो 3 किलो का जो भी वेट है इन सब सामान का क्या करोगे। तो वो मैंने मुंबई में अपने कजन के यहाँ पे वो कपड़े छोड़े, और वहां से फिर मैं चला, ये जो मैंने येलो टी शर्ट पहनी है ये मिस्टर सौरू, जो मैं वहां पे एक आदिवासी विलेज में रुका, उन्होंने सुबह मुझे ये टी शर्ट दी। और ये कर्नाटक, मुर्डेश्वर कर्नाटक में मैंने एंटर किया, तो ये जो आप ये मंदिर का स्टाफ ऑफिस है, यहाँ पे मुझे लोगों ने बोला कि आपको यहाँ कोई मंदिर रहने की जगह नहीं देगा, क्योंकि लोग स्टे करते हैं, वहाँ चोरियां वगैरह होती तो जगह नहीं मिलती है। पर मैं पहले ही मंदिर में गया, मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने मुझे वहां पे सिंगल रूम मेरे को दिया, मतलब मेरे को इंडिविजुअल एक रूम दिया अटैच बाथरूम का। और मैं मतलब मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए होता जहां मैं मतलब बाथरूम अटैच हो, ताकि मैं अपने कपड़े भी धो सकूं, क्योंकि आप एक से ज्यादा दिन से ज्यादा कपड़े नहीं पहन सकते और 2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं थे। तो जो डेली की जो प्रॉब्लम थी वो थी कि कपड़े क्लीन रहना, ताकि नहीं तो आपकी बॉडी से स्मेल आएगी, ज्यादा कपड़े आप कैरी नहीं कर सकते, आपको रोज कपड़े धोना है। तो इन्होंने मुझे रूम दिया। मैं रूम लेने के बाद मैं फ्रेश होके मैं बाहर जा रहा था, इन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो, मैंने कहा वो कपड़े धोने कुछ। तो इन्होंने मुझे वहां के साबुन वगैरह जो भी चीजें मतलब जो भी कर सकते थे मेरे लिए किया। ये मुर्डेश्वर है, ये रास्ते में मैं कोस्टल हाईवे, मैंने गोवा से कन्याकुमारी के बीच कोस्टल हाईवे लिया कि मैं इंडिया के किनारे किनारे से कन्याकुमारी पहुंचूंगा। तो कोस्टल हाईवे पे मुर्डेश्वर एक मशहूर तीर्थ स्थान है, तो मैं वहाँ मुर्डेश्वर गया। वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे लंच मिला, तो लंच मैंने यहाँ किया। और इसके टॉप फ्लोर पे जाना था, पर वो 2 बजे वो लिफ्ट क्लोज हो गई कि अब 4 बजे खुलेगी, तो मैं वेट नहीं कर सकता था। नहीं तो मैं मेरी हाइट है तो इसकी मैं कि टॉप पे जाऊंगा वहाँ। पर ठीक है, जितना मिल रहा है उतना काफी है, सब चीजें नहीं मिलती है। ये कर्नाटक में ही लोग रास्ते में मिलते हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आई, काफी लैंग्वेज प्रॉब्लम आई, पर मोस्टली 10 में से 2-3 लोग मिल जाते थे जिनकी हिंदी ठीक होती थी और बातचीत हो जाती थी। ये मैं एक टेंपल में मैंने लंच किया, और दोपहर को ना ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई थी, उमस इतनी ज्यादा थी कि साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था 1 बजे से लेके 3 बजे तक। मतलब 12 साढ़े 12 से लेके 3 बजे तक साइकिल चलाना, मतलब ना तो साइकिल ज्यादा चलती थी, ऊपर से पसीना बहुत आता। तो इस बीच में मुझे वेट करना होता था 4 बजे तक का। स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, वहां अलग थी नॉर्थ इंडिया में, अब मैं साउथ की तरफ आ रहा था तो स्ट्रेटेजी चेंज करी। तो ये मैं यहाँ पे मंदिर में खाना खा के दोपहर को जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एक पेड़ के नीचे लेट के। मैं पीछे मंदिर है, ये मिस्टर मोहम्मद ताज है, ये जो ऊपर आप फोटो देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये मिस्टर मोहम्मद ताज है। ये कासरगोड केरला में एक जगह है, कर्नाटक से मैं केरला में आ गया। केरला में एक जगह है कासरगोड, बहुत खूबसूरत प्यारी जगह है। मोहम्मद ताज ने वहाँ पे एक साइकिलिंग ग्रुप बनाया हुआ है, कासरगोड पेडलर्स। और उसमें मतलब इनको जब मेरे बारे में मालूम पड़ा, तो पहले से जैसे किसी ने शेयर कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप होगा इनका, तो इनका मेरे पास कॉल आया, इन्होंने मेरा वहाँ नाइट स्टे किया। इन्होंने वहाँ पे कोई इवेंट किया था साइकिलिंग का, तो इन्होंने उस इवेंट का इनॉग्रेशन मेरे से करवाया कि आप इसको करोगे, हम चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा, तालाब में नहाना। अच्छा, जनरली मंदिरों में जब रुकता था तो मंदिरों में नहाने के लिए ओपन तालाब होते हैं साउथ में। तो अब मैं मतलब कभी मैंने तालाब में नहाया नहीं, और वो तो शुरू में झिझकता रहा, पर फिर ठीक है। नेक्स्ट आप करना इसको।
ये केरला का ही ऐसी होगी फोटो। हाँ, ये रास्ते में कोई ये वीडियो जो है किसी ने रास्ते में शूट किया था। और केरला एक सबसे लंबा स्टेट था मेरे लिए, क्योंकि मैं कोस्टल हाईवे से किनारे किनारे उसको पार कर रहा था। नासिक में वो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे, मतलब फेसबुक पे मेरी जर्नी देख रहे थे। नासिक पे वो मुझे लेने के लिए आए बाहर, और उन्होंने मुझे घर पे ठहराया। नासिक में ही ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहा था मैं दुनिया के बारे में, इतनी नेगेटिव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये काम इनके घर के लोग कर रहे हैं तो शायद इनका व्यू अलग हो, सभी का नहीं, ये मेरा अंदाजा है। और इस तरीके से आगे चलता रहा।